अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सितफा इलियास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आजाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। रियासत फैसला करे कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। कश्मीर पर डाका नामंजूर, कौन किसका एजेंट, कमीशन बनाना होगा। हम पुरअमन रहना चाहते हैं वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मफाद में खामोश थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हम कौमी मफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं। ये जोर जबरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियां हुई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहाजिरीन की 12 सीटें इस्तेमाल की गई। अगर इंक्वायरी की बात चलती है तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत बाइख्तियार है। इलेक्शन में अवाम ही असल अदालत होते हैं। अवाम अपना मुकदमा अपने अंदाज में वोट की सूरत में डालते हैं। जो बात मुखालिफिन ने की हम उसे जमहूरी अंदाज में लेते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम और वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तनकीद होनी चाहिए लेकिन हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। इंतखाबात में कामयाबी पार्टी क़यादत और कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। धांधली का रोना बंद करो, आजाद कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया। जो कह रहे हैं धांधली हुई, ये खुद धांधली करते हुए पकड़े गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा मीरपुर में हर वोट की पर्ची से शेर निकल रहा है। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की। नून लीग फॉर्म 47 की पैदावार है। कश्मीर इलेक्शन पर जाका नहीं मारने देंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन धांधली पर खामोश है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गलत होने पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी का मतलब क्या लिया जाए। आजाद कश्मीर पर पीपी को संजीदा तहफुजात हैं। आजाद कश्मीर में दौरान पोलिंग हमारे कारकुन को शहीद किया गया। गुज़िश्ता रोज बहुत सी जगहों पर हमारे पोलिंग अमले को अगवा किया गया। आजाद कश्मीर में विफाक और पंजाब हुकूमत की अब तक मुदाखलत जारी है। आजाद कश्मीर इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं। आपका तीर कश्मीर में गुम हो गया, हर तरफ शेर धाड़ रहा है। प्यारे भाई सुबह हो गई, ठंडा पानी पिए और सर पर भी डालें। कश्मीर के अवाम ने इलेक्शन में अपना फैसला सुना दिया। पंजाब की वजीर इत्तलात असम बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आपकी जमा तफरीक गलत साबित हुई। प्रीपोल धांधली का प्रोग्राम नाकाम हो गया। लीगी उम्मीदवार ने बैलेट पेपर्स के थैले पीपी उम्मीदवार के घर से पकड़े। कश्मीरियों ने पहले मरहले में नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया। जीत पर जश्न मनाते हैं तो हार भी बर्दाश्त करना सीखें। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में तमाम 13 नशिस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज नून लीग ने मैदान मार लिया। 9 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब, 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर ने सरकारी तौर पर 3 हलकों के नताइज का ऐलान किया। इंतखाबी अमल का पहला मरहला आजादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफा मुगल कहते हैं तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। इंतखाबात के दौरान अमन और अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर तरबियत से सरकारी इदारों की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाई जाए। गैर ज़रूरी आसामियों और अहदों का खात्मा इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। राइट साइजिंग के इक़दाम के तहत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पाक PWD और पास को बंद किए जा चुके हैं, जिनसे कौमी खजाने को बचत हो रही है। राइट साइजिंग कमेटी अपनी बाकी मानदा सिफारिशात 1 माह में मुकम्मल करे।
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त खुशाइंद है। पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत हो रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अमरीकी कांग्रेस के अरकान से खिताब। आला सतह के रवाबित पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की नुमाया खुसूसियत है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना मुश्तरका मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआविन साबित होंगी। कराची में शहीद पुलिस एहलकार हसन अली की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में सरकारी एहसास के साथ अदा। नमाज जनाजा में IG सिंध जावेद आलम उड़ो, एडिशनल IG कराची, DIGs, SSP, सीनियर पुलिस अफसरान, शहीद के अहले खाना, साथी एहलकार और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। IG सिंध ने कहा, शोहदा सिंध पुलिस महकमे का कीमती सरमाया और फख्र है। शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। 14 शहदाए पुलिस को घर और माली मराद देने की मंजूरी। फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए शहदा पैकेज की मंजूरी दी गई। सूबाई वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में अहम इजलास। तमाम शहदा के वरसा को माली वाजिबात और मराद बर वक्त फराहम करने की हिदायत। सूबाई वजीर कानून का कहना है कि पुलिस जवानों के दौरान ड्यूटी शहीद करने वाले दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मच्छर कॉलोनी में कत्ल होने वाले कत्ल का मौमा हल। मकतूल नजीर को उसकी बीवी ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नजीर को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। कत्ल में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल भी बरामद। SIU के स्ट्रीट क्रिमिनल से 2 मुकाबले 5 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुल्जिमान का शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान छीनने की मुतादिद वारदातों का इतराफ। सील टाउन पुलिस की टेक्निकल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिलें, 1 मोटरसाइकिल के खुले हुए पार्ट्स बरामद। मुल्जिमान के 2 साथी फरार। कोरंगी पुलिस की कार्रवाई। पड़ोसियों से तल्ख कलामी पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। दीगर मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के चापे। जख्मी पड़ोसी अस्पताल मुंतकिल। सिविल अस्पताल मुर्दाखाना का असिस्टेंट शकील मसीह पुरस्कार तौर पर लापता। वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक वालिद ने बताया कि शकील मसीह 2 दिन पहले रात को ड्यूटी के बाद सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर से निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। मोबाइल फोन बंद जा रहा है। तमाम अस्पतालों और थानों में भी चेक किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। रावलपिंडी में बेवा औरत के अगवा की कोशिश नाकाम। मुल्जिमान की खातून को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश। मुजामत पर तशद्दुद किया, बाल काट दिए। मौके पर मौजूद शहरियों के जमा होने पर मुल्जिमान फरार। मुतासरा खातून ने मुकदमा दर्ज करा दिया। खैरपुर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मुख्फी माँ बेटी बाहिफाजत बाजियाब। 1 मुल्जिम गिरफ्तार। माँ बेटी की बाजियाबी पर शहरियों का पुलिस टीम की पेशेवराना कारकर्दगी को खराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइलिन को जदीद और तेज रफ्तार अदालती सहूलियात की फराहमी के लिए कायम पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया। सेंटर में 23 मुख्तलिफ खिदमात फराहम की जा रही हैं। अगस्त में खिदमात की तादाद बढ़ाकर 35 कर दी जाएगी। अक्टूबर 2025 से अब तक 58,000 से ज्यादा साइलिन इस मरकज से मुस्तफीद हो चुके हैं। कराची में 31 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं कल से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी।
मौसमियाती तब्दीली और आबादी के चैलेंजेस से निपटने के लिए आगाही मुहिम जरूरी है। वफाकी वज़रा का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा और ब्रीफिंग। कहा, तबाहकुन सैलाब की मईशत पर संगीन असरात मुरत्तिब हुए। नागहानी आफात में तमाम वसाइल ब्रूएकार लाए जाते हैं। मानसून से पहले ही हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए थे। अमवात सैलाब से नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के गिरने से हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी रोजाना मीटिंग कर रही है। सैलाब और हिद्दत बढ़ने के नुकसान से बचाव के लिए इक़दाम जारी हैं। पीटीएमए ने पंजाब भर में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। डीजीपीडीएमए ने हिदायत की है कि शहरी बच्चों का खास ख्याल रखें। नशीबी इलाकों में पानी और बिजली की तारों और खंभों के करीब हरगिज ना जाने दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हममनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतालिका शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमनो इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। वज़ारत दाखिला के दरमियान दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। स्पीकर अयाज सादिक से आज़रबाईजान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बिरादराना ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने आज़रबाईजान के सफ़ीर की खदमात को सराहते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर अयाज सादिक का दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सिंध हमारे लिए रेड लाइन है। सिंध की तकसीम पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी सिंध को इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने की हिमायत नहीं की, ना कभी करेगी। मुल्क में महंगाई है, मौसमी बहरान है, इंतजामी यूनिट्स को चलाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। इंतजामी यूनिट्स का मामला एमक्यूएम का सियासी स्टंट है। पंजाब के लोग पंजाब में इंतजामी यूनिट्स की तकसीम चाहते हैं, सिंध के लोग नहीं चाहते। कराची में बहुत सारे मसाइल हैं। 40 साल से डिफेंस में रहती हूँ, मेरे घर पानी नहीं आता।